अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास फिज़िक्स चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर का नेम है हमारे पास साउंड वेव्स। यहाँ पे मैं चैप्टर का मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। चैप्टर नंबर 11 चैप्टर का नेम है जी साउंड। उसके मतलब 3 लेक्चर्स ऑलरेडी मैंने इसके कंप्लीट कर दिए हैं। आज हम लेक्चर नंबर 4 पे चलेंगे। तो बेसिकली हम साउंड्स के मुतालिक पढ़ रहे थे, जो साउंड वेव्स हैं उनके मुतालिक पढ़ रहे थे। हमने कहा था जी कोई भी जिस्म जब वाइब्रेट करता है तो उसकी वाइब्रेशन जो है ना वो साउंड को प्रोड्यूस करवाती है। देन हमने उसमें कुछ एक्टिविटीज़ की, ट्यूनिंग फोक को लेकर, एक बेल जार को लेकर उसकी एक्टिविटी की। देन उसके बाद हमने पढ़ा था साउंड की करैक्टरिस्टिक्स के बारे में, उसकी लाउडनेस, उसकी पिच, उसकी क्वालिटी, इन चीज़ों को हमने जो है वो डिस्कस किया था। तो आज हम बात करेंगे साउंड से रिलेटेड जो पोल्यूशन है, जो एक कैटेगरी बना दी जाती है जिसको नाम दिया जाता है नॉइज़ पोल्यूशन का, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। नॉइज़ पोल्यूशन। सो स्टूडेंट्स, नॉइज़ पोल्यूशन हमारे पास ये बड़ा एक कॉमन सा वर्ड है। इंग्लिश में भी आपने इसके बारे में पढ़ा हुआ है, बायो में भी इसके बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर भी आज हम फिज़िक्स में भी इसको डिस्कस करते हैं। तो नॉइज़ पोल्यूशन बेसिकली कहा जाता है शोर की आलूदगी को। ठीक है, कोई भी चीज़ आलूदगी, बेसिकली पोल्यूशन का लफ्ज़ जहाँ भी आता है ना तो हमारे माइंड में फ़ौरन जो है ना वो एक तासुर कायम हो जाता है कि ऐसी चीज़ जो हमें किसी ना किसी तरह से मतलब गंदगी का जो है ना वो तासुर हमारे जहन में ले आती है, या हमें उससे जो है ना वो इरिटेशन जो है वो होती है। इस तरह का कोई भी साइन सिम्टम जो है वो नज़र आ जाता है तो वो पोल्यूशन में काउंट हो जाता है। मुख्तलिफ टाइप्स हैं इसकी, एयर पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लेकिन क्योंकि हम साउंड्स के मुतालिक पढ़ रहे हैं तो आज हम बात करेंगे नॉइज़ पोल्यूशन की। नॉइज़ पोल्यूशन बेसिकली जो है, अब आप इसमें जो है ना वो हमारे पास इसकी हैवी ट्रैफिक इसमें आ सकती है, हैवी ट्रैफिक, इंडस्ट्रीज, उसके बाद फैक्ट्रीज, उसके बाद इसमें आ जाता है जी वो हमारे पास मुख्तलिफ तरह से ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स जो हैं, ठीक है, हैवी मशीनरी जो है वो हम लिख देते हैं मशीनरी। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो नॉइज़ पोल्यूशन की वजह बनती है। मेजर काज जो है वो यहाँ पर हमारे पास जो है वो नॉइज़ पोल्यूशन की है रोड ट्रांसपोर्ट, जो हमारे यहाँ पर सबसे ज़्यादा कॉमन है। कहा जाता है लाहौर में जो शोर का लेवल है वो तकरीबन 91 डेसिबल तक पहुँच चुका है, जबकि यहाँ पर जो है वो हम बात करते हैं कि नॉर्मल जो शोर का लेवल है, शोर की आलूदगी का जो लेवल, नॉइज़ लेवल जो है हमारे पास वो 75 डेसिबल है। लेकिन इतना इंक्रीज होने के बाद शोर है कि उस बंदे को डिजीज़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो नॉइज़ पोल्यूशन है, इस टॉपिक के अंदर स्टूडेंट्स आपने इसकी डेफिनेशन करनी है, ठीक है, कि नॉइज़ पोल्यूशन कहते हैं किसको हैं और किस वजह से ये हो रही है। ठीक है, हाँ, इसके इफ़ेक्ट्स भी बताने हैं हमने। ठीक है, इफ़ेक्ट्स में हमारे पास जो है ना वो नर्वस जो है वो डिजीज़ ये ज़्यादा तासुर इसमें ला सकती हैं। ठीक है, ये तो मतलब आ गए ना इसके काजिज़ कि किन वजह से ये हो रही थी। इसके बाद हम बात करेंगे इसके इफ़ेक्ट्स की। तो जब इफ़ेक्ट्स की बात की जाती है तो हम बताएंगे कि इसमें नर्वस डिसऑर्डर्स, इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि इफ़ेक्ट्स की वजह से असाबी बीमारियों का चांस हो सकता है। ठीक है, इसके इफ़ेक्ट्स में किसी के साथ जो है वो मतलब बेसुकूनी, रेस्टलेसनेस, ठीक है, ये वाली उसमें जो है ना वो तासुर आ सकता है उस बंदे में। तो ये जो है ना इसकी डेफिनेशन यहाँ पे आप करेंगे, इसको डिफाइन करेंगे कि नॉइज़ पोल्यूशन है क्या। किसी भी चीज़ की वजह से जब शोर हद से ज़्यादा एक लिमिट क्रॉस कर जाता है जो कि इंसानी कान को मुतासिर करता है या उसकी कुव्वत समात को मुतासिर करता है, उसको नॉइज़ पोल्यूशन का नाम दिया जाता है। नॉइज़ पोल्यूशन के काजिज़ क्या हैं? हैवी ट्रैफिक है, इंडस्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, उसके बाद हैवी मशीनरीज़ हैं, बाद में ये कंस्ट्रक्शन साइट्स पे जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं मशीनरी, वो वाली है। यहाँ उसके बाद एयरपोर्ट या रेलवे ट्रैक जो है, ठीक है, वहाँ पे कोशिश इसीलिए की जाती है कि एयरपोर्ट्स को आबादी के थोड़ा हटके बनाया जाए ताकि उसका जो शोर का लेवल है वो आबादी तक उसका नुकसान कम से कम हो। ठीक है, तो उसके बाद इसके इफ़ेक्ट्स जो हैं वो इंसानी ज़िंदगी पर कौन
कौन से होते हैं, ये वाले हमारे पास ओवरऑल शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएगा। अब इसके बाद बात करते हैं हम अकाउस्टिक्स की। अकाउस्टिक्स हमारे पास क्या है? अकाउस्टिक्स ये कहा जाता है जी सूती निगाहबानी कहा जाता है इसको, ठीक है जी, सूती निगाहबानी उर्दू का लफ्ज़ है ये, यहाँ पे मैं मेंशन भी कर देता हूँ ताकि वो आपको आइडिया हो जाएगा। अकाउस्टिक्स, अब ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ, द टेक्निक और मेथड used to absorb, ठीक है, एक ऐसी तकनीक, ऐसा मेथड जिसको हम जज़ब करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। किस चीज़ को? अनप्लीजेंट, नाखुशगवार साउंड को, ठीक है, जो मतलब हमारे लिए सुनने के लिए, हमारी क़ुव्वत समात के लिए नहीं सही होता। बाया पोरस और सॉफ्ट सरफेस, किसी भी सॉफ्ट सरफेस के ज़रिए से, ठीक है जी। तो हमारे पास एक ऐसी तकनीक, ऐसा मेथड जिसके अंदर हम जो अनडिज़ायरेबल, अनप्लेजेंट की जगह पे यहाँ पे मैं एक और लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ, अनडिज़ायरेबल, ऐसा साउंड जो हमारे लिए नाखुशगवार होता है, ठीक है, उसको जज़ब करवाना। अब इसकी मिसाल हम क्या करते हैं, जैसे आप एक एम्प्टी रूम में हैं, ठीक है, एम्प्टी रूम में क्या होता है, सरफेस जो है ना वो बिल्कुल प्लेन होती है, तो आवाज़ का जो है ना वो मुड़कर दोबारा आना, रिवर्बरेशन उसको कहा जाता है, ठीक है, जिसमें आवाज़ टकराती है और वापस आती है। उस पर भी चलता हूँ, लेकिन पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो ये चीज़ जो है सूती निगाहबानी जो है, ये बेसिकली वही तकनीक है जो आवाज़ के अंदर होने वाली रिवर्बरेशन है ना उसको कम करती है, मतलब रेपिटेशन को, उसकी तकरार को कम कर देती है। इसके लिए जो है ना वो मुख्तलिफ तरह, जैसे एक रूम बिल्कुल खाली है ना तो वहाँ पे आवाज़ जो है वो आपकी ज़्यादा गूंजती है। इको जो हमने पढ़ा था लेक्चर नंबर 3 में, इको जो है गूंज, ठीक है, कि टकरा कर तो वापस पहले मीडियम में लौट आना। तो उसके मुतालिक तो यहाँ पर सूती निगाहबानी क्या करती है, उसका टकराव जो है उसको कम करती है, यानी कि इसको किया जाता है काम किसी क्लॉथ के ज़रिए से, कपड़े के ज़रिए से, कारपेट के ज़रिए से, मतलब ऐसा रूम जिसमें कारपेट हो वो कम से कम करेगा। यहाँ अगर सीलिंग हुई है छत की, ठीक है, तो उसमें ये उसको काम कर देता है। यहाँ अगर पर्दे वगैरह लगे हुए हैं, ठीक है, कर्टन्स वगैरह लगे हुए हैं रूम के अंदर, तो फिर भी ये अकाउस्टिक्स को कम से, ये जो रिवर्बरेशन है उसको कम करके तो उसको अकाउस्टिक्स में तब्दील कर देता है। तो इसकी भी इसमें डेफिनेशन है कि एक ऐसी तकनीक जो हमारे पास अनडिज़ायरेबल साउंड को किसी मुसामदार सतह या किसी नरम सतह के ज़रिए जज़ब करवा कर तो उसकी रिवर्बरेशन को कम किया जाता है, ठीक है। तो रिवर्बरेशन या इको, वो भी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, रिवर्बरेशन, इसको सेकंड हमने कहा था इको, गूंज जिसको हम कहते हैं, ठीक है, वो भी, और उर्दू में इसको कहा जाता है बाज़ गश्त, यहाँ पे मैं वो भी लिख देता हूँ, बाज़ गश्त, यानी कि कुछ साउंड्स ऐसी होती हैं कि जब हम उसको, जैसे पहाड़ी इलाकों पे चले जाएं या किसी एम्प्टी रूम में हो, तो हम जब पहाड़ी इलाकों में वैसे ये ज़्यादा होता है कि जब हम वहाँ पर कोई लफ्ज़ ऊंची आवाज़ से पुकारते हैं तो वो क्या होता है, वो हमें वापस वही सुनाई देता है 2-3 दफ़ा रिपीट हो के। उसकी वजह क्या होती है कि जब वो पहाड़ों की सतह से टकराता है, टकरा के वापस आता है, तो फिर हमें जो है ना वही साउंड जो है वो दोबारा सुनाई देती है। उस चीज़ को नाम दिया जाता है रिवर्बरेशन का। तो स्टूडेंट्स, आज हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। मैंने साउंड के मुतालिक आपको बताया कि साउंड, हमने पहले भी इसकी डेफिनेशन की थी कि एनी डिस्टर्बेंस इन द मीडियम ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ अ बॉडी प्रोड्यूसेस साउंड। किसी भी जिस्म के वाइब्रेट होने की वजह से साउंड जो है वो प्रोड्यूस होता है। दैन उसमें आज हमने पढ़ा उसकी नॉइज़ पोल्यूशन के मुतालिक कि शोर की वजह से पैदा होने वाली जो आलूदगी है, जिसमें शोर एक मुमकिना हद से अपर लेवल तक चला जाता है, वो नॉइज़ पोल्यूशन कहलाता है। उसके काजेज़ क्या हैं, हमारे पास हैवी ट्रैफिक है, रोड ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट,
उसके बाद इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्रीज़ में यूज़ होने वाली मशीनरीज़ हो सकती हैं, हैवी मशीनरीज़, कंस्ट्रक्शन साइट्स पे जो मशीनरीज़ इस्तेमाल होती हैं वो वाली हो सकती हैं, एयरपोर्ट्स को या रेलवे ट्रैक्स पे जो वो शोर होता है उनका गाड़ियों का, वो जो है ना इसकी वजह बनता है। इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं? नर्वस डिसऑर्डर, ये सबसे बड़ी मतलब सबसे ज़्यादा, अगर कोई वो जैसे कहते हैं ना साउंड बॉडी है साउंड माइंड, ठीक है, तो जितना उसका दिमाग जो है वो फ्रेश होगा वो उतना ही एक्टिव रहेगा पर्सन। तो शोर की आलूदगी सबसे पहले इफ़ेक्ट ही उसके ब्रेन सिस्टम पे करती है, उसके नर्वस सिस्टम पे करती है, उसके असाबी खुलियों को डैमेज करती है। तो ये इसका सबसे बड़ा जो है ना वो नुकसान है हमारे पास इफ़ेक्ट्स में। बेसुकूनी जो है वो उसको सबसे ज़्यादा हो जाती है। इसके बाद हमने अकाउस्टिक्स की डेफिनेशन की है कि एक ऐसी तकनीक जो हमने इस्तेमाल करते हैं साउंड को, जो अनडिज़ायरेबल साउंड्स हैं उनको किसी कपड़े या मसामदार सतह से या सॉफ्ट सतह से जज़ब करवा के, और रिवर्बरेशन जो है ना वो इसका उल्टा है, जिसकी वजह से साउंड जो है वो रेप्लिकेट होता है, रेपिटिशन होती है साउंड के अंदर। तो आज के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।